आ जाओ करीम, आ जाओ ध्यान से। आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचा दूं। मैं इसके पेट के लिए दवा बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। उफ खुदाया, तौबा तौबा, इतनी ज्यादा पीने की क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं, बस इसे थोड़ा सा आराम चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ लेटा दे करीम को। आराम से। चलो शाबाश, लेट जाओ यहाँ पे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सही है सही है, असल में दुनिया घूम रही है, तुम अपनी जगह पे ही हो। मैं तुम्हारे कपड़े बदलवा दूं ताकि तुम आराम से सो सको। मैं खुद बदल लूंगा। अरे जरा बातें तो सुनो उनकी। भाभी मत जाओ अंदर, मैं कह रही हूँ ना, प्लीज। श्श, कुछ कह रहा है वो। रायमी भाई, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। रायमी से माफी मांग रहा है, तुम्हारे साथ जो भी किया उसने उसकी माफी सुन लो। ठीक है, तुम जाओ सो जाओ अब। मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपको, फातिमा गुल को भी। देखा, वो माफी मांग रहा है। मगर मैंने सोचा, बहुत गौर किया कि मैं अजाला करूंगा इसका। अच्छा, कल तुम इसका अजाला कर देना, अभी ऐसी हालत नहीं है मेरी तुम्हारी। बात नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बस तुम मेरी बहन को अब रुलाना नहीं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं। मैं वादा करता हूँ कि फातिमा गुल मेरी वजह से कभी नहीं रोएगी आज के बाद, कभी भी नहीं। वो कभी दुखी नहीं होगी। ठीक है, आइंदा मत करना आप। मैं उसको कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा अपनी। मैं अपना ताल्लुक खत्म कर लूंगा उससे, हम तलाक ले लेंगे। इसने भी हिम्मत हार दी आखिरकार। फातिमा गुल, तुम जरा चूल्हे के पास खड़ी हो जाओ, मैं उसके लिए चावल उबाल रही हूँ, उसका पानी अच्छा होगा उसके लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कह रहा है कि फातिमा गुल को तलाक दे देगा। चलो यहाँ से तुम। देखा बात कहाँ तक पहुंच गई। अब चलो ऊपर जाओ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर मैं तकलीफ में हूँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। करीम, शाबाश, ये पी लो, ये दे दें इसे। कुछ नहीं पीना मुझे। इसमें नमक डाल के जब झाग आ जाए तो इसको पिला दीजिएगा। ठीक है। फातिमा गुल, वो नशे में है इसीलिए सब कुछ कह रहा है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा फातिमा गुल, वो तुम्हें तलाक नहीं देगा कभी भी। ये जरा चमचा चला दीजिएगा, शुक्रिया। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? तुम फिक्र मत करो, वो इस वक्त नशे में है। फातिमा गुल, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? चलो तुम अब चलो सो अब जाओ। शब्बा खैर, तुम आराम से सो जाओ, सुबह उठेंगे तब बात करेंगे हम। अभी तुम आराम करो। आपको कहाँ पे मिला ये? जब मैं अनकरा में था तो इसने मुझे फोन किया, बहुत देर तक हम बात करते रहे। कल रात जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो बहुत उदास था। मगर अब तो वो ठीक है ना? वो ठीक है, हमने लिटा दिया उसे, वो फौरन सो गया। चलो राहिमी, तुम भी सोने चलो, हो सकता है दोनों जरूरी बातें करना चाह रहे हो। हाँ ठीक है, शब्बा खैर, अल्लाह आपको खुश रखे कादिर भाई। पता है इतनी दूर से सिर्फ करीम को छोड़ने आए हैं यहाँ पे। वाकई बहुत शुक्रिया आपका। और आप परेशान नहीं होइएगा बिल्कुल भी, देख लीजिएगा सुबह तक वो ठीक हो जाएगा। शुक्रिया राहिमी। चलो रहमी, शब बखैर। सोडा और लीमू पी लिया था उसने? हाँ, पिला दिया था। ये क्या हो रहा है उसके साथ कादिर साहब? हर वक्त नशे में रहना, मतलब
क्या यही हल है इन सारे मसलों का? इस तरह तो वो अपने होशो हवास खो बैठेगा। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरा मतलब है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि हल ना हो सके। समझ रही हैं आप? करीम को समझ नहीं आ रहा कि वो किस पर भरोसा करे, इसलिए वो इतना जज्बाती हो रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। वो इस वक्त अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रहा है। सारी जिंदगी उसने मुझ पे भरोसा किया और मैंने उससे झूठ बोल दिया। नहीं, ऐसा ना कहें आप। और अब वो ताल्लुक तोड़ने की बातें कर रहा है। क्या सारी जिंदगी वो इसी तरह अपने आप से भागता रहेगा? हाँ, वो लड़खड़ाएगा क्योंकि वो बहुत उलझा हुआ है। इस वक्त वो जिस कैफियत से गुजर रहा है उसमें ऐसा होता है। मगर मैं नहीं समझता कि वो फातिमा गुल को छोड़ देगा। वो बेचारी लड़की भी बहुत परेशान है। किसी न किसी तरह वो लोग कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। वैसे भी वो कल से काम पर जा रहा है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसके उस्ताद ने उसे फोन किया था और कहा था कि कल से काम पर आ जाओ। मगर ऐसी हालत में काम पे कैसे जाएगा वो? फातिमा गुल, क्या हुआ है तुम्हें? मैं सो रही हूँ भाभी।